हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है देव और आप सभी लोगों का पीडीएफलॉजी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों तक सही और एक्यूरेट जानकारी पहुंचाई जाए। हालांकि पिछले 3 महीनों से मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट बहुत सारी जगह पे मैंने देखा उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे हैं। कोई जानकारी नहीं होती है, एक आरटीआई सामने आ जाती है तो अपने मन से कुछ भी उसमें लपेट देते हैं। जिनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब भी नहीं पता है, वो लोग आरक्षण का मतलब समझाने निकले थे। और किस प्रकार से सिस्टम क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, तो इस वीडियो में पूरा मैं डिस्कस करूंगा और आपको वो वाली आईटीआई भी दिखा दूंगा जिसके पीछे ये सारा बवाल आपका रहने वाला था। बाकी सीटों का बंटवारा कैसे होता है, क्या कोई अगर जनरल में जाता है तो वो अपनी सीट छोड़ देगा सीसीए वाली, उसके बाद जनरल में जाएगा तो सीसीए अन्य जो दूसरे सीसीए वाले हैं वो उसकी सीट पर आ जाएंगे। ऐसी सारी बहुत सारी क्वेरीज आपके दिमाग में होंगी। और देखिए, पहले ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग आधा वीडियो देखते हो या थोड़ा बहुत देखते हो, आपके मन में फिर जो आता है आप लोग कमेंट करके निकल लेते हो। क्योंकि मुझे पता है 95% सीजीए वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का सही से मतलब भी नहीं पता है। यूट्यूब पर कुछ भी आपको परोस दिया जाता है, आप लोग देख लेते हो, बिना किसी से रिसर्च के लोग वीडियो बना देते हैं और कुछ भी आपके सामने बक देते हैं, आप लोग उन पर ट्रस्ट भी कर लेते हो। तो पीडीएफलॉजी चैनल पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप लोग चाहो तो सेव कर लेना। उसके बाद आप चाहे 50 आरटीआई लगा लेना, चाहे आप किसी भी जो आपका एआई होता है, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, डीप सीक और बहुत सारे ग्रुप वगैरह होते हैं, मन हो आपका वहाँ से आप लोग रिसर्च कर लेना। या फिर आप किसी भी जो आपका हाई कोर्ट में आपका वकील रहता है उससे आप लोग जानकारी ले लेना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी जानकारी ले लेना। तो वो आपको जो मैं यहाँ पर बताऊंगा A to Z जानकारी वही देगा। अब ऐसा नहीं है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आता है उठा के कुछ भी बोल देता है तो उसकी बातें सही हो जाएंगी। जो नियम है, जो कानून है, उन पर ही यहाँ पे पूरा डिस्कस होगा। आपको एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा कि आपका जो भी है सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो सीसीए वालों को सीटें कैसे मिलेंगी। कोई भी जनरल पर यदि चला जाता है तो उसकी एक सीसीए वाली सीट खाली हो जाएगी, दूसरा बच्चा उस पर आ जाएगा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा अगर आएगा तो कैसे आएगा और नहीं आएगा तो कैसे आएगा, यानी तो कैसे नहीं आ सकता है। तो अभी इसमें देखिए बहुत सारी स्लाइड मैंने बनाई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई भी चैट जीपीटी लगा के मैंने लपेट दिया हो, पूरा बाकायदे एक एक स्लाइड मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने, जो 2024 वाली आपकी वैकेंसी थी 32,000 पोस्ट वाली, उसी को प्रेफरेंस में लेके यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो ये जो आपको देखोगे यहाँ पे आप लोग कहोगे टोटल पोस्ट तो 4785 है, लेकिन उसमें 32,000 थी। तो ये मैंने केवल एक जोन का डाटा उठाया है, दिल्ली जोन का, जो आपका एनआर चंडीगढ़ लगता है, उसको लेके मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं जितने भी जोन है आपके मैं सारे जोन का डाटा उठा के समझा दूँ या टोटल में से समझा दूँ। टोटल में भी समझाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने केवल एक पर्टिकुलर जोन का डेटा यहाँ पे सिंक करा लिया है, यानी लिख लिया है पूरा। और यहाँ पे पूरा मैं आपको A to Z समझा दूंगा। उसमें 955 वैकेंसी थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और जिसने ये वाली स्लाइड समझ ली उसका एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इस स्लाइड को भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होगा। यानी आपका मान लो 1/3 2/3 मिला के यदि आप लोग जनरल के बराबर नंबर लाए तो आपको सीट कैसे मिलेगी जनरल वाली। और बहुत सारे जो यूट्यूब पर, हम ये कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यूट्यूब पर वीडियो बने होंगे, उसमें ये बताया गया होगा कि यदि आप लोगों के नंबर जनरल के बराबर आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो सीसीए वाली अपनी सीट खाली कर देगा और जनरल वाली सीट पर पहुंच जाएगा, जिससे होगा ये कि सीसीए वाली जो एक सीट खाली हुई थी वो दूसरे सीसीए वाले बच्चे को मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई बच्चा जनरल पे जाता है तो उसको कोई भी नई सीसीए की सीट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और जिसने ये वाली स्लाइड समझ ली तो मैं समझता हूँ उसे आरक्षण से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दूसरे को खुद ही समझा देगा ये चीज़ें। मैं इस वीडियो को ऐसे बनाऊंगा कि यदि आप लोग एक बार ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आप एज ए टीचर की तरह किसी दूसरे को आरक्षण आप पढ़ा सकते हो। बताने की तो बात छोड़ दो, बाकी अभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देख लेते हो तब कमेंट करते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तब आप सोच समझ के कमेंट करते हो। बाकी सीसीए लगभग 95% तक बच्चे ऐसे हैं, बेशक आपको ये चीज़ बुरा लग जाए, लेकिन 5% ही ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में भी ठीक होते हैं और जो समझदार भी होते हैं। आप लोगों का क्या है, आईटीआई कर लिया और सीसीए कर लिया। देखिए सीसीए मैंने भी किया हुआ है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ चीज़ों को एनालाइज करना, उनको इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को समझना, उसके बाद किसी अपनी कोई भी चीज़ें आपके सामने रखना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैटर करता है। तो चलिए पहले वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आपकी आईटीआई थी, ये चीज़ मैं आपको, देखिए आपने ये बहुत सारे चैनल पर देख ली होगी। यहाँ पे रिप्लाई में देखिए 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा जिससे कि आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और हाँ फिर लिखा है, उसके बाद 2 नंबर लिखा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो आपको बता दूं कि किसी भी कैंडिडेट ने जब RTI लगाई होगी तो उसमें 2 क्वेश्चन लिखे थे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हाँ में रिप्लाई दिया गया और दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ से यहाँ तक दिया गया वो भी मैं समझाऊंगा। थोड़ा ऊपर आपको और हम दिखा देंगे जो आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में पहले नंबर वाला क्या क्वेश्चन था वो यहाँ पे नहीं हमारे पास आ पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जो पूछा गया है कि इफ ए CCA कैंडिडेट स्कोर मोर देन द कट ऑफ एन ओपन रिक्रूटमेंट कैंडिडेट ही या सी विल बी सेलेक्टेड अंडर 20% रिजर्वेशन फॉर CCA और विल बी सेलेक्टेड इन द ओपन रिक्रूटमेंट। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका ही यहाँ पे आंसर ये दिया गया, 2 के बाद जो दिया गया, एक का हाँ आंसर दिया गया, तो एक वाला भी क्वेश्चन ही नहीं पता क्या था, लेकिन जो भी था उसका आंसर हाँ यहाँ पे है। हम लोगों को केवल क्वेश्चन नंबर 2 से मतलब है, जो कि पूछा गया क्या कोई भी CCA का कैंडिडेट 20% रिजर्वेशन लेने के बाद यदि उसके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी यानी जो आपका रिजर्व कैटेगरी होती है उससे ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या वो CCA कैंडिडेट जो है वो रिजर्व आपका ओपन रिक्रूटमेंट जो ओपन आपकी कैटेगरी है रिजर्व वाली उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो कैसे हो गया, या फिर यही चीज़ें इसमें पूछी गई थी। तो इसमें आपका RTI जो RRB ने रिप्लाई दिया है वो बताया है कि सबसे पहले CCA के लिए आरक्षित 20% सीटें भरी जाएंगी। इसके बाद भी ऐसे CCA अभ्यर्थी शेष रहते हैं जिनके अंक ओपन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से अधिक है तो उन्हें भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा। तो अभी इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, इसका असली मतलब क्या है। आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, 1-2 चैनल पर बनाए भी गए थे। मैंने अपने ग्रुप में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि उन्होंने गलत बनाया, फिर अपना वीडियो डिलीट कर दिया, बाद में सफाई देने आ गए, सॉरी बोलने लगे। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और दूसरे वाले वीडियो में भी उन्होंने कोई सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें जब कोई सही जानकारी होगी तभी वो जानकारी को प्रोवाइड करा पाएंगे। हालांकि हम ये नहीं कहते उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है, बट वो अपनी जानकारी को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज़ों को समझने में थोड़ा गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं बिल्कुल खोल कर रख दूंगा। देखिए, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो इस वीडियो को आप लोग कायदे से पैसेंसफुली लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल इसमें नहीं कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए। मत करना, आप कुछ भी मत करना, बस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है। और आप यूट्यूब पर 1000 वीडियो सर्च कर लेना, ये वीडियो यूट्यूब का पहला वीडियो ऐसा होगा जिसने CCA को लेके जो रिजर्वेशन है उसको ऐसे समझाया होगा। और ये चीज़ पहली बात तो किसी को पता ही नहीं, सबको जो चीज़ें पता हैं वो अभी लास्ट में हम बताएंगे सब क्या बताते हैं और उसमें डिफरेंस क्या है जो आपको आज तक गुमराह किया जा रहा था और आप उससे अनजान थे। तो यहाँ पे हम दिल्ली वाला जो आपका डेटा है इसको पहले हम देख लेते हैं, और यही डेटा मैंने लिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट है EWS OBC वगैरह आई हैं, लेकिन यहाँ पे आप CCA वाली देखोगे सीट है, और इसके पास में ही एक सर्विसमैन की देखोगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये आपकी 955 20% आरक्षण आपको CCA का मिलता है, तो 955 सीटें CCA की हैं और एक सर्विसमैन को भी 20% आरक्षण मिलता है, तो एक सर्विसमैन भी उसकी भी 20% सीटें हैं। ये डेटा आपका दिल्ली जोन जो चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत आता है उसी का डेटा है 32,000 वाली वैकेंसी का। ये पूरी वैकेंसी का डेटा नहीं है, केवल मैंने एक जोन को उठाया है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। टोटल वहाँ पर वैकेंसी 4785 है, इस हिसाब से जनरल की सीटें वहाँ पे 2008 है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, तो वो अगली स्लाइड ये, यहाँ पे मैंने अलग अलग सीटें भी लिख ली हैं और ये दिल्ली जोन का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आरक्षण क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो वर्टिकल आरक्षण होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो वर्टिकल आरक्षण में जो भी सीटें होती हैं वो आपको रिजर्व OBC EWS SC ST इसमें डिवाइड कर दी जाती हैं। और जो आपका क्षैतिज आरक्षण होता है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल आरक्षण बोलते हैं, वो एक सर्विसमैन, PW आपका BD जो दिव्यांग होते हैं और CCA जो रेलवे से अप्रेंटिस किए होते हैं उनके लिए डिसाइड किया जाता है। ये मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। कभी कभी हॉरिजॉन्टल आरक्षण अब जरूरी नहीं हमेशा इसी चीज़ में डिवाइड किया जाए, कोई कोई वैकेंसी होती है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया जाता है, तो उसमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं रहता है। उसमें हो सकता है केवल फीमेल कैंडिडेट को ही आरक्षण दिया जाए, जैसे 20% आरक्षण दे दिया गया, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण फीमेल के तहत देखा जाएगा। तो सब वैकेंसी का सिस्टम अलग अलग होता है। रेलवे केवल आपका ग्रुप D में CCA को 20% आरक्षण देता है, तो यहाँ पे CCA शामिल हो जाता है। तो ये जो टोटली वीडियो होने वाला है वो CCA से संबंधित होने वाला है। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो CCA नहीं है फिर भी ये वीडियो देख रहा है, तो आपके ज्ञान में 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको एक आरक्षण का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे आरक्षण लगता है। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो जरूरी नहीं है CCA के लिए ही वैलिड हो, जहाँ जहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगेगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी। तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल आरक्षण 50 जगह लिखा देख लिया होगा। जब भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने जाते हो RRB का या जो भी दूसरी किसी वैकेंसी का भी पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगा होता है। तो आप लोग केवल इतना समझते हो कि जैसे 20% आरक्षण मान लो CCA को दे दिया गया, तो 20% CCA को मिल जाएगा। अब हम अगर जनरल में जाते हैं,
ज़्यादा नंबर लाके तो हमारी एक सीट खाली हो जाएगी, हमारी जगह पे दूसरा आ जाएगा। तो यही सबसे बड़ा कैच पॉइंट है, दूसरा बच्चा वहाँ पे नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चीज़ हॉरिजॉन्टल आरक्षण में लिखी हुई है। दूसरा बच्चा जब आता है जब आप लोग वर्टिकल आरक्षण लेते हो, ये वाला आरक्षण नहीं लेते हो, तो मान लो आप ओबीसी के हो, ओबीसी से आप ज़्यादा नंबर लाके रिजर्व में आ गए, तो ओबीसी की एक सीट आप लोग खाली कर दोगे, तो नया बच्चा ओबीसी का अपने ओबीसी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इधर आते हो तो इसमें ये चीज़ नहीं हो जाती है। लेकिन सीसीए वाला बच्चा आप कहोगे तो रिजर्व में सेलेक्ट नहीं होगा, सीसीए वाला बच्चा रिजर्व में 100% सेलेक्ट होगा, लेकिन वो सीट खाली नहीं करेगा। अभी भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं करेगा। आप लोगों को इसमें हो सकता है कि 80% चीज़ें, ये चीज़ें अभी ना समझ में आई हूँ। मैं ये स्लाइड आपके लिए इसीलिए बना के लाया हूँ ताकि इसमें आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर सकूँ। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि आपको मैंने बता दिया जो वर्टिकल आरक्षण होता है वो इसमें बढ़ता है और जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है वो इसमें बढ़ता है। अब यहाँ से आ जाइए, ये यहाँ तक चीज़ें लगभग सभी को पता ही होती हैं कि आरक्षण कैसे बढ़ेगा। अब मैं वर्टिकल आरक्षण की बात कर लेता हूँ। ये दिल्ली वाला डेटा यहाँ पे एक सर्विसमैन की 955 थी, सीसीए की 955 थी, लगभग 20% के आसपास, में भी 20% होना चाहिए, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो। उसके बाद जब हम इधर अपना वर्टिकल आरक्षण देखेंगे तो उसमें रिजर्व की 2008 सीटें हैं, ओबीसी की 1275 है, ईडब्ल्यूएस की 465 है, एससी की 691 है, एसटी की 346 है, और टोटल जो आपका एनआर जोन में जो सीटें हैं वो 4785 है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पहले देखिए ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसको थोड़ा हम साइड पे रखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं वर्टिकल आरक्षण को, क्योंकि सभी को वर्टिकल आरक्षण ही पता है और वही वाला आरक्षण सभी जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल में धकेल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो देखिए अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 1275 कैंडिडेट ओबीसी के थे, उसमें से 1275 बच्चों ने पेपर दिया, तो अब यहाँ पे ओबीसी के 1275 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इनकेस होता ये है कि जो आपके 75 बच्चे हैं, 75 बच्चों के नंबर जो हैं वो अनरिजर्व के बराबर आ जाते हैं। अनरिजर्व का मतलब जनरल नहीं होता है, जनरल जाति वाला जनरल मैं बता रहा हूँ वो नहीं होता है। यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब होता है बिल्कुल ओपन कैटेगरी, यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कोई भी कैंडिडेट जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपका ये हॉरिजॉन्टल वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं, कि अगर नंबर ज़्यादा हो तो वो लोग भी यहाँ पर आ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे केवल एक चीज़ का अंतर है, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी मैं ओबीसी की बात कर रहा था, वो भी वर्टिकल आरक्षण में। यदि आपके पास सीसीए नहीं है, कुछ नहीं है, आप केवल ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस, एसटी किसी में हो, यदि आपके नंबर मान लो रिजर्व से ज़्यादा आ जाते हैं, तो 75 मैं मानता हूँ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर ओबीसी से ज़्यादा थे, तो ये वाले 75 कैंडिडेट रिजर्व की सीट ले लेंगे। और जो आपके 1200 कैंडिडेट बचेंगे, 1200 कैंडिडेट, अब 1275 सीटें थी, उसमें से 75 कैंडिडेट तो इधर चले गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1200 कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो अभी 75 भाई सीटें यहाँ पे और भरनी है। तो नए 75 कैंडिडेट जिनके थोड़े थोड़े नंबर कम होंगे वो इसी में आ जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि 1275 तो ये पूरी सीटें भरनी थी, इसमें 75 तो कैंडिडेट यहाँ पे चले गए। तो 75 की भरपाई के लिए नए जो ओबीसी के बच्चे होंगे वो इस 1200 में जुड़ जाएंगे, और 75 कैंडिडेट आपके जो रिजर्व में गए और 1275 कैंडिडेट आपके ओबीसी में सेलेक्ट होंगे ही होंगे। तो वो जो मैं बता रहा हूँ कि जो ओबीसी का बच्चे 75 थे वो रिजर्व में चले गए, उसकी वजह से नए 75 बच्चे और आ जाएंगे। तो टोटल ओबीसी को फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे कितनी सीटें ओबीसी को मिल जाएंगी, तो इसको आप लोग जोड़ते हैं तो 1350 सीटें, 1350 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होंगे 1275 की जगह पे। क्यों? क्योंकि 75 बच्चे जो थे वो आपके चले गए थे रिजर्व में, इस वजह से उनको ये चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। तो नए 75 बच्चे और एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाएंगे ओबीसी में, तो ओबीसी वाले बच्चों को इतना फ़ायदा हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का हुआ या एससी एसटी किसी का भी हुआ, तो उन लोगों को भी ऐसे ही फ़ायदा होगा। यदि वो लोग वर्टिकल आरक्षण में आते हैं, उन्होंने हॉरिजॉन्टल आरक्षण से संबंध नहीं रखा है, उनके पास कोई ऐसा स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है, या उन्होंने हॉरिजॉन्टल आरक्षण का रिजर्वेशन नहीं लिया है, तो वो लोग भी अपनी कैटेगरी को छोड़कर यदि जनरल के बराबर नंबर आते हैं तो इसमें चले जाएंगे। मान लो यहाँ पे 465 ईडब्ल्यूएस के, यहाँ 65 बच्चे ऐसे हुए जो रिजर्व की कट ऑफ के बराबर नंबर लाए, तो 65 बच्चे तो चले जाएंगे, उनकी जगह पे नए 65 बच्चे आ जाएंगे, तो ईडब्ल्यूएस को भी 465 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। ऐसे ही मान लो एससी के बच्चे भी हैं और वो भी यहाँ पे चले जाएंगे, तो देखिए ये 2000 सीटें जो है वो इन लोगों से ही भरी जाएंगी, कुछ यहाँ से भी इधर भरी जाएंगी। तो इसमें होता ये है कि जब भी इनके नंबर, इनमें से किसी के भी नंबर ज़्यादा आते हैं या फिर इनमें से भी किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, तो वो अनरिजर्व की सीट ले लेते हैं, ठीक है, और अपनी सीट यहाँ पे खाली कर देते हैं, उनकी जगह पे नए बच्चे आ जाते हैं। बट अब यहाँ पे कैचिंग पॉइंट ये है कि अब इसका सिस्टम क्या, यूट्यूब पर भी तो सब लोग यही बता रहे हैं कि बच्चा अपनी सीट छोड़ेगा, अनरिजर्व की सीट लेगा, तो उसकी जगह पे नया जो भी कैटेगरी का बच्चा वो आ जाएगा। तो यही चीज़ सब सीसीए में भी बता देते हैं कि मान लो 955 बच्चे थे, उसमें से 55 बच्चों के मार्क्स मान लो आ गए अनरिजर्व के बराबर, तो 55 बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे रिजर्व में,
अब देखिए 955 की 955 सीटें आपके पास खाली हैं, तो 55 बच्चे ये, 955 बच्चे ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 955 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, यानी 55 बच्चे एक्स्ट्रा आपके सीसीए वाले लग जाएंगे, क्योंकि जिनके ज़्यादा नंबर है वो तो रिजर्व में चले गए। तो जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण का नियम कहता है वो ये कहता है कि आपके जो 55 बच्चे इसमें चले गए, तो 55 बच्चे ये हो गए, उसमें 900 बच्चे हैं। अब 900 बच्चों पर ही मेरिट बनाई जाएगी, कोई भी नए 55 बच्चे सीसीए वाले कम नंबर वाले नहीं लिए जाएंगे। यानी हॉरिजॉन्टल में केवल एक ये नियम है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहा था कि आप रिजर्व में जाने के बाद नए बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम इसमें चलता है, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें ही भरी जाएंगी, अलग से कोई भी सीटें सीसीए वाले बच्चों को नहीं दी जाएंगी। अगर 55 बच्चे रिजर्व में चले गए तो 55 नंबर वो काउंट कर लिए जाएंगे, और इधर से केवल 900 सीटें बची हैं, तो केवल 900 सीटें ही अब भरी जाएंगी। केवल 900 सीटें जो हैं उन्हीं पर बनेगा आपका मेरिट, और उसी में बच्चे आपके डाल दिए जाएंगे, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उससे कम नंबर से, मतलब ज़्यादा नंबर वाले 900 बच्चे उठा लिए जाएंगे, जहाँ पे 900 बच्चे हो जाएंगे वहीं पे मेरिट आपकी बना दी जाएगी। तो और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ये बताते हैं कि आपका जो इसमें से 55 बच्चे चले गए तो 55 बच्चों की यहाँ पे सीट खाली होगी, तो नए 55 बच्चे यहाँ पे दूसरे कम नंबर वाले सीसी आ जाएंगे, तो 955 ये प्लस 55 ये तो 955 से फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा होने वाला रूल केवल वर्टिकल आरक्षण में लगता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में नहीं लगता है। ये चीज़ आपका चाहे किसी कोर्ट में आप केस कर लेना, बहुत बार ऐसा केस हुआ भी है, तो उसमें भी सरकार ने यही बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से चलता है, और उसमें जितनी सीटें होती हैं केवल उतनी सीटें ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे बच्चा आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला अगर ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी वाली सीट भी ले सकता है, लेकिन इसमें से वो सीटें कम होती चली जाएंगी, कुछ बच्चा इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। एससी वाला बच्चा मान लो एससी वाली सीट ले ली, ज़्यादा नंबर लाया, तो ये तो सीधी सी बात ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा वर्टिकल आरक्षण वाले बच्चे उनसे 100% कम बनेगी। लेकिन यदि आप लोगों में कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर ला के इन वाली कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो भी सीटें इधर वाली नहीं बढ़ाई जाएंगी, यानी एक्स्ट्रा बच्चे इसमें नहीं आएंगे, सीटें केवल 955 ही रहेंगी। मान लो इसमें से 900 बच्चे इधर चले आए, ज़्यादा नंबर लाए, कोई ओबीसी में चला गया, कोई रिजर्व में ओपन वाली कैटेगरी में चला गया, तो मान लो 900 बच्चे अगर इधर चले आए तो आपके पास 55 सीटें बची, तो केवल 55 सीटों को ही सीसीए से फिर भरा जाएगा, क्योंकि 900 बच्चे तो दूसरी सीट ले चुके हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी सीटें होंगी तो उतनी सीटें ही भरी जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रिजर्व में चला जाता है वर्टिकल आरक्षण जैसे, तो उसमें कम नंबर वाले बच्चों को फ़ायदा दे दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ पता चलेगी जो किसी भी यूट्यूब वाले ने नहीं बताई होगी, हालांकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है, तो बताएंगे क्या। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, बट मैं बताऊंगा कि यदि आपको कोई भी जानकारी ना हो और कहीं से आपको सही जानकारी मिल रही हो तो उस पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि पहली बार में कोई भी नई चीज़ आपको पता लगती है तो आप जल्दी से उस पर विश्वास नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? मान लो थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार जब बल्ब की खोज की थी तो सब उसे पागल समझ रहे थे, उसके हज़ारों प्रयास विफल हो गए थे, एट लास्ट जब उसने बल्ब को जला के दिखा दिया तब लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया। तो यहाँ पर भी मैंने बता चुका शुरू में कि 95% सीसीए वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का मतलब नहीं पता है। सीसीए वाले तो छोड़ दो, जो सीसीए पर वीडियो बना रहा है इस टाइम, बहुत सारे चैनल हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको भी सही से हॉरिजॉन्टल आरक्षण का रिजर्वेशन नहीं पता है। सबको वर्टिकल आरक्षण का रिजर्वेशन पता है, वो उसी को उसमें बता देते हैं, उसको लगा कि भाई अगर कोई बच्चा जनरल में जा रहा है तो वो अपनी कैटेगरी की सीट वहाँ पे खाली कर देगा और उसमें नया बच्चा कम नंबर वाला उसमें एंट्री मार जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल आरक्षण में यही एक पॉइंट है जो दिया गया है कि उसमें नया बच्चा एंट्री नहीं मार पाएगा। अब कैसे, यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं मानता हूँ कि केवल और केवल किसी जोन में 20 वैकेंसी केवल और केवल सीसीए की हैं। कोई भी जोन आप मान सकते हो, ये केवल मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मान लो सीसीए की केवल 20 वैकेंसी हैं और उसी जोन में जो वर्टिकल आरक्षण वालों की जो आपका नॉर्मल जो अनरिजर्व की कैटेगरी है उसकी मेरिट मान लो 78 नंबर चली गई, उसकी कट ऑफ 78 नंबर चली गई, और इसी 20 जो आपके सीसीए वाले बच्चे हैं उनमें से 5 सीसीए वाले ऐसे बच्चे हैं जो आपके ये वाली सीट ले लिए रिजर्व वाली। ठीक है, अब ये याद रखना, क्योंकि किसी के नंबर मान लो 78 आए हुए, अब 78 या 78 से ज़्यादा आए हुए तभी तो वो रिजर्व की सीट लेगा। यहाँ पर केवल मैं 5 बच्चों की बात कर रहा हूँ, केवल 5 बच्चे ऐसे थे, किसी के एक के नंबर 78 आ गए, किसी के 80, किसी के 79, किसी के 85, किसी के 87, यानी वो 78 नंबर से ज़्यादा है तभी तो उसे रिजर्व की सीट मिल पाएगी। 78 नंबर हो उसके तब मिल पाएगी। तो 5 बच्चे सीसीए वाले ऐसे थे जो रिजर्व से ज़्यादा नंबर लाए, तो 5 बच्चे तो यहाँ पर चले गए। अब देखिए ये भी होता है कि यदि मान लो जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनके नंबर, यदि वो बच्चा ओबीसी का है तो ओबीसी के बराबर यदि उसके नंबर आते हैं
तो वो ओबीसी की सीट ले लेगा। कैसे लेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ओबीसी की कट ऑफ 73 नंबर है, तो फिर सीसीए वाले बच्चे होंगे लेकिन वो जाएंगे अपनी कैटेगरी का ही बच्चा, यानी ओबीसी का बच्चा ही यहाँ पे आएगा जो ओबीसी की सीट लेगा। ऐसा नहीं एससी एसटी वाले सीसीए के कोई भी बच्चे हैं तो उनके ओबीसी के बराबर नंबर आ गए, तो वो नहीं। अगर मान लो कोई एससी का बच्चा है तो वो एससी के बराबर नंबर लाएगा, तब वो एससी वाली सीट ले लेगा। या फिर उसको एक क्राइटेरिया पार करना होगा कि वो रिजर्व के बराबर सीट लाए। रिजर्व में सब जा सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह सब। तो या तो वो रिजर्व के बराबर नंबर लाए या फिर वो अपनी कैटेगरी के बराबर नंबर लाए, तो वो आगे वाली सीट ले सकता है। तो मान लो सीसीए के 20 बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे थे, ओबीसी की मान लो कट ऑफ 73 नंबर गई, तो उसमें से 7 बच्चे ऐसे थे किसी के 73 नंबर आए या फिर 73 से ज़्यादा आए लेकिन 78 से कम आए, तभी वो ओबीसी की सीट ले पाएगा। अगर 78 या 78 से ज़्यादा आए फिर तो वो रिजर्व में ही चला जाएगा। तो 78 और 73 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे बच्चे होंगे वो ओबीसी की सीट लेंगे, जो कि ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं, ना कि एससी एसटी वाला या ईडब्ल्यूएस वाला सीट ले पाएगा। सब अपनी अपनी कैटेगरी में सीमित रहेंगे। तो इसमें 7 बच्चे हैं, किसी के 73 नंबर, किसी के 75, किसी के 76, किसी के 74, किसी के 77, मान लो दूसरे के भी 77, किसी के मान लो 75.5 नंबर आ गए। तो ये 7 बच्चे ऐसे थे जिनके 73 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आए, तो वो ओबीसी की सीट ले लेगा। अब मान लो 20 में से 7 बच्चे ओबीसी की सीट ले लिए। अब मान लो एससी की कट ऑफ गई, सीसीए वालों की नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी केवल मैं सीसीओ को उनके कोटे से बाहर कर रहा हूँ। अभी आप लोग कहते हो ना अगर ज़्यादा नंबर आ गए तो वो दूसरे की कैटेगरी में यानी अपनी सीट छोड़ के अलग चला जाएगा, तो भाई मैं बात कर रहा हूँ जो ये कटा मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल बच्चों की है। और सीसी वाले बच्चे उनकी सीट कैसे लेंगे ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग रिवाइज करके दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कोई एससी का बच्चा है और एससी की नॉर्मल कट ऑफ 70 नंबर गई, तो 4 सीसी वाले बच्चे ऐसे थे जो 70 नंबर से ज़्यादा लाए या 70 नंबर लाए, तो 4 बच्चे किसी के मान लो 70 आ गए, किसी के 72 आ गए, किसी के 71 आ गए और 72.9 आ गए किसी के। भाई 72.9 आएंगे तो भी वो 70 से ज़्यादा है ना, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर मान लो उसके 73.9 या फिर 78 तक नंबर आएंगे, मतलब इनके मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि उसके 78 नंबर से और 70 नंबर के बीच में आए तो वो अपना एससी वाला बच्चा एससी की सीट लेगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर उसे रिजर्व की सीट चाहिए तो वो 78 नंबर पे आएगा। तो मान लो 4 बच्चे ऐसे थे जिनके एससी कैटेगरी के थे, वो एससी कैटेगरी में भी अगर वो ज़्यादा नंबर लाते तो वो एससी कैटेगरी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात समझो, 5 बच्चे थे ओबीसी के, वो यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कभी भी कैटेगरी नहीं देखी जाती है। कैटेगरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तभी देखी जाती है जब वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की सीट लेगा। अब नॉर्मल बच्चों की सीट लेगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ओबीसी के कोई ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी कट ऑफ पार करते हैं, वो सीसीए के अंतर्गत तभी आते हैं। तो ये ओबीसी सीसीए रिजर्वेशन यहाँ पे बोला जाएगा, यानी ओबीसी सीसीए रिजर्वेशन है जो कि वो ओबीसी की सीट ले लेगा। तो यहाँ पे मान लो 20 सीसीए में से 5 तो ओबीसी में 5 तो यहाँ पे चले गए रिजर्व में। अब 20 में 7 बच्चे तो ओबीसी वाले में चले गए और यहाँ पे 4 बच्चे तो एससी वाले में चले गए। तो अगर आप इनको जोड़ोगे 5 और ये 7 और ये 4, 5 और 7 12 और 4 16 बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 16 बच्चे तो चले गए यहाँ पे। अब आपको ये लगेगा कि ये जो 16 बच्चे इसमें 20 में से चले गए तो 16 बच्चे जिनके कम नंबर होंगे वो सीसीए में घुस जाएंगे आके, तो ऐसा नहीं होगा। यहीं पे काम आता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो कि आपका हर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में लगता है। तो यहाँ पे 16 सीटें ऑलरेडी, यहाँ पे बच्चे नहीं देखे जाएंगे, यहाँ पे केवल देखा जाएगा। देखिए बच्चे किस में देखे जाते हैं या आपके कैंडिडेट किस में देखे जाते हैं, वो वर्टिकल रिजर्वेशन में देखे जाते हैं। कोई कैंडिडेट गया रिजर्व के बराबर तो वहाँ पे एक कैंडिडेट की सीट खाली कर देगा, वहाँ पे दूसरा कम नंबर वाला बच्चा आ जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यही कैच पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका देखा जाएगा कि कोई भी सीसीए सीट कितनी भरी है। तो सीसीए सीट आप लोग यहाँ से देखोगे 5 और ये वाली आप देखोगे 7 और ये देखोगे 4, तो यहाँ पे 16 सीट ऑलरेडी भर चुकी है। अब आपके पास जो है 4 सीटें ही खाली बची हैं। भाई सीसीए वालों को केवल 20 सीटें ही सरकार को देनी है, 20 सीटें सरकार को देनी है। तो यहाँ पे 16 सीटें तो इनसे भरी चुकी हैं, वो फिर किसी भी कैटेगरी में चले जाएं वो सीट की काउंटिंग आपकी होगी। और यही चीज़ किसी को नहीं पता है। पूरे यूट्यूब पर आप 10,000 वीडियो सर्च कर लेना, कोई भी ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। और हो सकता है आपको पहली बार ये चीज़ पता चल रही हो तो आप लोग इसे गलत समझो, निगेटिव कमेंट करो, तो आई डोंट केयर अबाउट दिस। लेकिन जो चीज़ें हकीकत हैं, जो चीज़ें सही हैं, वही मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग चाहो तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, यही चीज़ें आपको वहाँ भी बताई जाएंगी। कहीं भी आप आरटीआई लगा लेना। अगर आप लोग आरटीआई की जो लैंग्वेज, अपने क्वेश्चन करने का आपका तरीका सही है तो आपको आरटीआई में रिप्लाई सही मिलेगा। यदि क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं है तो आपको आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन आरटीआई में करते हो कि जो सीसी वाला बच्चा है वो क्या रिजर्व में चला जाएगा, तो रिजर्व में चला जाएगा, वो भाई रिप्लाई दे देते हैं हाँ सीसी का बच्चा रिजर्व में चला जाएगा। टॉप से लो में आपकी मेरिट देखी जाएगी, उस हिसाब से सीसी का बच्चा चला जाएगा रिजर्व में। लेकिन कभी आप आरटीआई डालना, उसमें ये क्वेश्चन करना कि सीसीए का बच्चा रिजर्व में चला जाएगा तो क्या उसकी जगह पे सीसीए की सीटों से ज़्यादा जितने बच्चे रिजर्व में जाएंगे तो उतने ज़्यादा बच्चे सीसीए वाले कोटा से सिलेक्ट होंगे, तो उनका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ऐसा होता ही नहीं है।
तो अभी मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ कि यहाँ से मान लो 16 बच्चे तो इनमें चले गए थे अलग अलग अपनी अपनी कैटेगरी में, तो केवल 4 बच्चे हैं। तो अब इन 4 बच्चों पर ही दोस्तों होगा क्या कि आपकी जो मेरिट है सीसीए की बनेगी। अब हालांकि ज़्यादा नंबर वाले तो अलग अलग कैटेगरी सीट ले चुके हैं, इसलिए इन 4 बच्चों पर जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो SC, ST, EWS और आपका OBC इन सबसे कम बनेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले तो इनका अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट हो चुके, कुछ रिजर्व में जा चुके। तो जब भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो हमेशा आपकी सभी कैटेगरी से कम बनेगी। तो केवल अब ये 4 बच्चे ही जो टॉप के बचेंगे उन्हीं को नौकरी दे दी जाएगी। तो 16 सीटें ये हो गई थी, 4 सीटें ये आपकी 20 सीटें ऐसे भर दी जाएंगी। अब इसमें अलग से ऐसा नहीं है कि 16 बच्चे उधर चले गए थे तो नए 16 बच्चे हो जाएंगे। तो 16 बच्चे ये और 20 बच्चे आपके तो मान लो सीसीए में रहेंगे, तो 16-20 आपके सोचोगे कि ये आपके 36 बच्चे सीसीए में सेलेक्ट होंगे। नहीं, सीसी में केवल और केवल 20 सीटें हैं, तो केवल 20 ही बच्चे सेलेक्ट करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी की सीट ले लें, वो सीट आपकी काउंट हो जाएगी और नया बच्चा वहाँ पर एंट्री नहीं मारेगा। जितनी भी सीटें यहाँ पे बचती हैं वो ही यहाँ पर आपकी बची हुई सीटों पर अन्य जो भी सीसी वाले बच्चे बचते हैं कम नंबर को, केवल उतनी ही सीटों पर आपको दिया जाएगा। क्योंकि 16 तो ये सीसी वाले हो गए, 4 ही हो गए, टोटल 20 आपके सीसी वाले भर गए। अब एक और इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अभी आपने देखा होगा जो 2024 32,000 वाली वैकेंसी थी उसमें अजमेर जोन आपने देखा होगा। तो अजमेर जोन में आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल वाले बच्चे थे उनमें OBC की कोई कट ऑफ ही जारी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब RTI डाला गया तो उसमें बताया RTI से कि जो आपके OBC वाले बच्चे थे उनकी सीटें ना CCA वालों ने ले ली, उनकी सीटें CCA और एक्स सर्विसमैन वालों ने ले ली। तो अब होगा क्या कि एक्स सर्विसमैन और CCA वाले यहाँ पर अब जो पूरी सीटें भाई इनकी ले ली हैं और CCA वाले बच्चे तो अपनी अपनी कैटेगरी में मान लो चले जाएंगे, लेकिन CCA वाली सीट भी काउंट हो जाएगी। तो रिजर्व वाली जो आपकी OBC वाली होगी, OBC की कोई भी सीट नहीं बचेगी। इसलिए यहाँ पे CCA वालों ने सीट ले ली, इसलिए OBC कोई सीट नहीं बचेगी। तो जाहिर सी बात है OBC की कोई कट ऑफ ही नहीं आई है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी कि अरिजर्व की मेरिट कैसे बनती है दोस्तों। अरिजर्व का मतलब होता है बिल्कुल खुला हुआ, ओपन, उसमें कोई भी आ सकता है। अब मान लो अरिजर्व की सीटें हैं 50, किसी भी वैकेंसी में अरिजर्व की 50 सीटें हैं, तो जो भी देखा जाएगा उसी जोन में जो हाईएस्ट 50 बच्चे हों, चाहे फिर वो CC वाले बच्चे हों, चाहे आपका OBC हो, चाहे कोई भी हो, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण देखे जाते हैं और टॉप 50 बच्चे उठा लिए जाते हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं। मान लो 78 या मान लो 80 नंबर, आप मान लो 78 छोड़ो, 80 नंबर से ऊपर आपको 50 बच्चे मिल गए तो 80 कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी रिजर्व की। अब उसके नीचे भाई 80 से ऊपर तो कोई है नहीं, तो रिजर्व से नीचे फिर आएगा EWS, OBC, SC, ST, फिर उनकी अलग अलग कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मोटा मोटा हिसाब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि केवल मोटा मोटा हिसाब ये है कि यदि आप हॉरिजॉन्टल आरक्षण लेते हो तो आप अपनी सीट छोड़ के बेशक रिजर्व में जाओ, OBC में जाओ या SC में जाओ, SC में जाओ या फिर ST में जाओ, ठीक है, ST में जाओ या फिर आप EWS में जाओ। तो इसमें आप जा तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि हॉरिजॉन्टल की सीट एक खाली हो जाएगी, वहाँ पे नया बच्चा आ जाएगा CCA वाला, तो ऐसा नहीं होता है। यही रूल कहता है। आप अगर रूल को सही से पढ़ेंगे, अब देखिए बहुत सारे लोग ये हमसे ज्ञान बांट रहे थे ग्रुप में, मैंने कल मैसेज डाला था, तो हमसे कह रहे थे कि भाई आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, उसमें ऐसा लिखा वैसा लिखा। नोटिफिकेशन में केवल टर्म्स लिखे होते हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपको मिलेगा, ठीक, या फिर आपको वर्टिकल आरक्षण मिलेगा। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि वर्टिकल आरक्षण का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल का कानून क्या है जब अधिनियम पारित हुआ था, या वर्टिकल का जब आपका कानून पारित हुआ था इसमें क्या क्या चीज़ लिखी गई थी, ये आरक्षण कैसे लागू होगा, ये किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। अगर वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण लिखा होता है तो आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण पढ़ने के लिए अलग से उसके पूरे कानून पढ़ने होंगे, जो उस कानून में लिखा होगा वही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल उन्होंने लिख तो दिए ये, तो वही रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। यहाँ पे उनके सारे रूल नहीं लिखे जाएंगे। अगर पूरे रूल लिखे जाए ना तो वो नोटिफिकेशन बहुत हज़ारों पेज का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स काम करते हैं, क्योंकि किसी को मान लो एज में भी छूट लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सबके रूल नहीं लिखे जाएंगे, केवल वहाँ पे ये लिख दिया जाएगा कि हाँ ये हॉरिजॉन्टल, ये रिजर्व, वो वर्टिकल आरक्षण है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो केवल वर्टिकल आरक्षण में बच्चा जब अपनी सीट खाली करता है तो वो डायरेक्टली उठ के कहाँ पहुँच जाता है, जब आपका वर्टिकल में जब खाली करता है रिजर्व में जाता है तो वर्टिकल वाला अपना सीट यहाँ पे खाली कर देगा, लेकिन यही हॉरिजॉन्टल वाला जब यहाँ पे मान लो रिजर्व में आएगा तो वो सीट नहीं खाली होगी, वो सीट आपकी काउंट होती रहेगी। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि 955 बच्चे मान लो उसमें NR जोन में हैं और 955 बच्चे अगर उठ के मान लो उनके इतने ज़्यादा नंबर आ गए, 955 बच्चे पूरे आपके UR में चले गए, तो CCA के पास बचेगा 0। तो CCA की कट ऑफ भी यहाँ पे क्या होगा, 0 डिसाइड कर दी जाएगी, कोई भी CCA कट ऑफ नहीं होगी, नया बच्चा कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि CCA वाले ऑलरेडी यहाँ पे 955 बच्चे वो हैं वो रिजर्व में जा चुके हैं। अब यही चीज़ होती है, अगर मान लो CCA वाले
हाँ, एक चीज़ ये भी बहुत सारे बच्चे का हमारे पास जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो ये भी करते हैं कि सर मैं एससी कैटेगरी का हूँ और मेरे मान लो 65 नंबर दोनों को मिला के भर रहे हैं, सीबीटी और एनएसी वाले, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर मान लो ईडब्ल्यूएस, ये चीज़ कभी भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण में नहीं देखा जाता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, इसमें केवल ये देखा जाता है किसके नंबर ज़्यादा हैं। अब किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो बस वही चीज़ यहाँ से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे उठा लिए जाते हैं। अब मान लो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 10 सीटें आपकी हैं, सीसीए वालों की 10 सीटें हैं, तो अब 10 सीटों में होगा क्या, मान लो इसमें से 5 ओबीसी के हो गए, ठीक है, और ऐसे ही मान लो कि 2 आपके एससी के हो गए और एक आपका एसटी का बच्चा हो गया, तो 5 3 8 हो गए, हम 2 मान लें कि आपके ईडब्ल्यूएस के हो गए बच्चे। तो अब इनमें, अब इनकी देखिए कट ऑफ नहीं निर्धारित की जाएगी, तो बच्चे ऊपर से 10 उठा लिए जाएंगे जिनके ज़्यादा नंबर हैं। अब उसमें ओबीसी हो सकता है, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई भी हो सकता है। तो अब वही जो आपके बच्चे मिल गए, 5 बच्चे ओबीसी के मिल गए, अब 5 बच्चे जो टॉप वाले बच्चे थे, उन टॉप बच्चों में से जिसके भी कम नंबर होंगे, अब कम नंबर का ये मतलब नहीं किसी के 5 नंबर आ गए, अब मान लो टॉप बच्चों, 5 बच्चों में, अभी यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता रहा था, ये वाली स्लाइड देखिए, मान लो टॉप बच्चे हैं ये वाले आपके 5 बच्चे, यहाँ पे से मैं थोड़ा इरेज करता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए, इसे अब आप लोग थोड़ा ऐसे समझिए। देखिए, मान लो ये 5 बच्चे हैं, अब इनके मान लो किसी के नंबर आए 78, किसी के 80, किसी के 79, किसी के 85, किसी के 87, तो मान लो इन 5 बच्चों में से 79, जो ओबीसी का मान लो 5 बच्चा है तो उसके 79, सबसे कम नंबर वाला 79 है, तो ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी 79। ऐसे ही मान लो कोई एससी वाला बच्चा है, एससी वाली यहाँ पे मैंने कितनी सीटें बताई थी, मान लो एससी की 2 सीटें हैं, तो एक के नंबर मान लो आ गए 80 और एक के नंबर मान लो आ गए 59, तो यहाँ पे जो एससी कट ऑफ होगी वो 59 डिसाइड कर दी जाएगी। तो कम वाला बच्चा, अब ऐसा नहीं है कि एससी के और बच्चे मान लो किसी के 58 हो गए तो देखोगे कि जो, अगर टॉप से हम लो पे जाएंगे तो सबसे लो वाला बच्चा लेंगे, नहीं, यदि मान लो 2 ही बच्चे हाईएस्ट हैं तो उन 2 में जिसके कम नंबर होंगे वो बच्चा लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को यही चीज़ समझने में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई टॉप से लो क्या होता है, कैसे हमारी कट ऑफ बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि आपकी कैटेगरी वाली जो मेरिट है वो डिसाइड कब की जाती है, पहले टॉप वाले बच्चे उठा लिए जाते हैं, उसमें से डिसाइड करी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने कहा था वीडियो लंबा होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। जिसने वीडियो लास्ट तक देख लिया वो नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है पीडीएफलॉजी पर जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सही दी जाती है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने वीडियो डाल के डिलीट कर दिया हो, क्योंकि गलत जानकारी मैं देता नहीं हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ। भाई ये एनालिसिस करने में मुझे 2 दिन पूरे लग गए। बहुत सारे मैंने जो कोर्ट के आर्डर थे, भाई 33-33 पेज तक मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, रीड किया, ट्रांसलेशन किया, जो चीज़ें मेरे समझ में नहीं है, पूरा सिस्टम मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे लोगों से बात की, तब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सही चीज़ें डिलीवर हो सकें। तो अब मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो 10 सीटें आपकी हैं सीसीए की, अब 10 सीटों में कोई एससी का बच्चा है, उसमें से जो हाईएस्ट कट ऑफ उठेगी उसमें मान लो एससी के सबसे टॉप 10 बच्चे मिल गए, तो वो सारी सीटें एससी को ही दे दी जाएंगी। फिर उसमें मान लो ओबीसी के भी इतने नंबर नहीं है जितने एससी वालों के आ गए या एसटी वालों के आ गए, किसी के नंबर नहीं है तो वो सारी सीटें एससी को ही दे दी जाएंगी। अब इसी में यदि मैं आपको बात करूँ कि ओबीसी के मान लो 10 बच्चे ऐसे मिल गए जिन जो टॉप हाईएस्ट बच्चे निकल गए, उसमें सारे बच्चे ओबीसी के ही हैं, तो वो सारी 10 सीटें ओबीसी को दे दी जाएंगी, फिर नीचे वाले किसी भी कैटेगरी को सीटें नहीं दी जाएंगी। ऐसा काम करता है आपका जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है वो। अब मान लो ईडब्ल्यूएस के 10 बच्चे ऐसे हैं जो 10 बच्चे टॉपर निकल गए, उसमें से ओबीसी एससी एसटी को टक्कर पे ही नहीं निकला, तो सारी सीटें वो ईडब्ल्यूएस को दे दी जाएंगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस के भी होते हैं, टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं। मान लो 10 बच्चों की लिस्ट देखी अभी मैं बता ही चुका हूँ, उसमें से 5 मान लो ओबीसी के निकल गए, 3 मान लो आपके एससी के निकल गए और एक बच्चा मान लो ईडब्ल्यूएस का निकल गया, एक मान लो एसटी का निकल गया, तो फिर ये बच्चों को सीट दे दी जाएगी, नीचे वाले बच्चों से फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे बच्चे अगर उसका क्वालिफाई करते हैं तो वो उसमें चले जाएंगे। और वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, यदि मान लो आपके सारे बच्चे रिजर्व की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो सीसीए वाले सारे बच्चे रिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे और सीसीए को मिलेगा फिर बाद में 0। अब ऐसा नहीं सीसीए के बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, भाई 10 बच्चे जो हैं वो रिजर्व में सेलेक्ट हो गए, वो भी तो सीसीए वाले थे, तो वही 10 बच्चे काउंट कर लिए जाएंगे, आपकी सीसीए की मेरिट वहीं पे खत्म कर दी जाएगी और सीसीए की सीटें वो वही 10 बच्चे ले जाएंगे, बेशक वो आपके यहाँ रिजर्व में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आई, वीडियो आप लोग रिपीट में करके देख सकते हो, 2x स्पीड पे लगा के देख लेना। और हो सकता है आप लोग कहो कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, मुझे पूरी जानकारी है, तो मैं बता दूं यदि आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो तो आपको 1% की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर आप 100 वीडियो सर्च करना तो भी आपको सीसीए से रिलेटेड इतने काम का वीडियो नहीं मिलेगा। बाकी जो भी साथी
नए साथी हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो पहले तो भाई अब मैं कहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने साथियों को अधिक से अधिक ये वीडियो इसलिए भी शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, उनको जानकारी नहीं होती, बच्चों को उल्टी सीधी जानकारी देते, गुमराह करते रहते हैं, तो उनसे आप लोग बच सको। और अगर आप लोग गूगल या टेलीग्राम पर पीडीएफलॉजी सर्च करोगे तो आपको डायरेक्टली, गूगल पर आप सर्च करोगे वहाँ पे पीडीएफलॉजी वेबसाइट आ जाती है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। पर्सनली यदि आपको हमसे बात करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी पीडीएफलॉजी सर्च करके मैसेज कर सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिलीवर करता रहता हूँ आपको। चलो व्हाट्सएप वाला ग्रुप में दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में ये देखिए रेलवे नाम से जो बना हुआ है, यहाँ पे पहली बात ऑलमोस्ट ये ग्रुप फुल ही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1020 यहाँ पे मेंबर हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देखिए डालता ही रहता हूँ, सारी चीज़ें लिख के डालता रहता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कभी भी मैंने कोई प्रमोशन की चीज़ें डाली हो या कुछ भी ऐसा, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि अपना कोई वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे कोई भी चीज़ को, मैं ऐसी चीज़ हो जो छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो मैंने प्रमोट कर दी, किसी किताब का प्रमोशन कर दिया हो, वो रियल में बहुत बेकार किताब है, फिर भी मैं प्रमोशन कर दूँ, नॉट पॉसिबल। और मैं कभी ऐसा करता भी हूँ क्योंकि इनकेस भाई प्रमोशन आते हैं, जैसे मान लो कभी टेक्स्ट बुक का प्रमोशन आ गया, XYZ किसी का भी आ गया, तो मैं अपने ग्रुप में बाकायदा बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो में मैंने इस चीज़ का प्रमोशन किया है और आप लोगों को वो चीज़ बाई नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत गंदी चीज़ है। मैं ये चीज़ बता देता हूँ, वो अपने ग्रुप में पर्सनली दे देता हूँ, भाई यूट्यूब पे प्रमोशन कर रहा हूँ, बात तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ऑथेंटिक जानकारी है, देखिए 3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को कभी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा। अगर आप कभी भी कोई कोर्ट केस करते हो या कोई भी करते हो, वहाँ अगर ये वीडियो आप लेके जाते हो तो ये वीडियो 100% सही पाया जाएगा और इस वीडियो को आप रेफरेंस के तौर पर भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली हैं और सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है। अब आप लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी, इसलिए हो सकता है आप लोग बहुत कम भरोसा करो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, यहीं पे बिना सब्सक्राइब करे कोई भी नहीं जाएगा। जितने भी सीसीए वाले साथी हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जुड़ जाइए, अपना प्यार बनाए रखिए और हाँ सारी चीज़ें ठीक होंगी, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बाकी एक चीज़ और अपडेट थी, वो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सीसीए से लंबा, हाँ सीसीए से रिलेटेड इतना लंबा वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो चीज़ ये थी कि अभी एक एसएससी में एक नया पैटर्न चेंज हुआ है। एक तो सेक्शनल वाइज आपके सारे वो आएंगे कि 25-25 नंबर में ही आप 15-15 नंबर में ही आपको 25-25 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा वहाँ पे एक चीज़ आया है कि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है, तो जो मेंस पेपर था वो आज ही ये न्यूज़ आई है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता चला हो। तो वो क्या है उसका सिस्टम, जैसे मान लो मेंस में आप पेपर देने गए तो आपको ऑब्जेक्टिव का भी पेपर आपका जो वहाँ पे कंप्यूटर पे होगा, सीबीटी जैसा होता है वो तो होगा ही होगा, उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा बाद में, उस पर लिखने वाला पेपर होगा, हो सकता है उसमें निबंध लिखवाया जाए, XYZ कोई भी चीज़ लिखवाई जाए। और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि वहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे। तो अब होगा क्या, एसएससी की में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो एसएससी वाले बच्चे भी अब रेलवे में आएंगे। अब रेलवे में बच्चा अगर एसएससी वाला आएगा, हालांकि पहले भी बच्चा आता था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, तो रेलवे की कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी। इसलिए आपके पास जितना भी टाइम रहता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल, दबा के तैयारी करो और जल्दी से जल्दी नौकरी ले लो, क्योंकि जब तक एसएससी वालों को ये बात डिस्क्रिप्टिव वाली बात लगभग सबको आज पता ही चल गई होगी। तो वहाँ पे अगली जो वैकेंसी रेलवे की आएगी उसमें यानी कि आपका बहुत ह्यूग कंटेंट में आपका, सॉरी आप क्या बताऊँ मैं आपको कि बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फॉर्म पड़ेंगे, अब रेलवे में सब घुसेंगे तो रेलवे की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट मत करना। हाँ हालांकि नेगेटिव कमेंट जो लोग जिनकी IQ लेवल 0 है वो लोग कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू।